मूसलाधार बारिश ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात दिलाई है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव होने से दिक्कतें भी बढ़ी हैं। राजधानी के कई इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आईटीओ के पास पानी भरने से हालात बिगड़ गए। सड़कों से पानी की निकासी के लिए पंप लगाने पड़े। इसके बाद भी चुनौती कम नहीं हुई। दूसरी तस्वीर संसद भवन की है, जहां छत से पानी टपकने लगा। पानी को फैलने से रोकने के लिए फर्श पर बकेट रखना पड़ा। एक और तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जहां एक बार फिर जलभराव हो गया और छात्र इस पानी में प्रदर्शन करते रहे। नोएडा के भी कई इलाकों में पानी भरने से दिक्कत हुई। स्थिति आप देख लीजिए, राजधानी दिल्ली की नजर आ रही है। पूरी रात होगी, कल शाम को 6 बजे से पूरी रात हो चुकी, सुबह हो चुकी, रात खाना तक नहीं खाया। ये डिवाइडर सब लपते सार। दिल्ली एनसीआर बारिश से हाहाकार। मूसलाधार प्रहार, आफत बेशुमार। जगह जगह जलभराव ने बढ़ाई दिक्कत। पानी पानी राजधानी, भारी परेशानी। मानसून की बारिश देश की राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर कहर बनकर टूटी है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली के राजघाट की ये तस्वीर बेबसी और नाकामी की गवाही दे रही है। ड्रेनेज सिस्टम कैसे पटरी से उतरा है, उसका जीता जागता सबूत यहां नजर आ रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी यहां से पानी की निकासी करना बड़ी चुनौती है। राजघाट का इलाका, और जहां तक आपकी नजर जाएगी ऐसा लगेगा कि मैं किसी समंदर के बीच पे खड़ा हूं, क्योंकि यहां पर रिंग रोड का मेन हिस्सा 10 की 10 लेन डूबी हुई है। उसके साथ में जो सर्विस रोड है वो पूरी तरह से डूबी हुई है। जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने रूट को डाइवर्जन करने का ऐलान किया है और यहां से 1 किलोमीटर तक ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। तो जो भी दोपहिया चालक यहां से निकल रहे हैं वो बेहद खतरनाक स्थिति से निकल रहे हैं, और मुझे भी एक एक कदम ये सोच के रखना पड़ रहा है कि ऐसा ना हो कि अगला कदम मेरा किसी मेन होल में, सीवर होल में ना चला जाए। दिल्ली का आईटीओ भी बारिश की मार से बच नहीं पाया। देर रात से ही यहां पानी निकालने की कोशिशों में कर्मचारी जुटे रहे, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूज़ नेशन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है दिल्ली के व्यस्ततम चौराहे यानी आईटीओ से, और आईटीओ पे देखिए कि 2 फुट के आसपास पानी भरा हुआ है। पूरी की पूरी सड़क, जी हाँ, सड़क का एक भी हिस्सा, एक भी लेन, ये 8 लेन की सड़क है, एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो फिलहाल आपको पानी से बाहर नजर आए। और आईटीओ से लेकर के और रिंग रोड तक देखिए कितनी दूर रिंग रोड है, लगभग 1 किलोमीटर तक जल भराव है। 1 किलोमीटर तक जल भराव की स्थिति है। विकास मार्ग का हाल भी अलग है। जल प्रहार से लोग मुसीबत में हैं। सड़कों पर पानी भरा तो उसे निकालना आफत का सबब बन गया। हर साल की तरह इस बार भी न तो सिस्टम सुधरा और न ही हालात बदले। जिम्मेदार विभाग सिर्फ बहानेबाजी के जरिए ही अपना काम पूरा करने में व्यस्त हैं। इस वक्त मैं विकास मार्ग पे मौजूद हूँ। ऑफिस टाइम होने वाला है, लिहाजा पानी निकालने की कोशिश की जा रही है पीडब्ल्यूडी की तरफ से और उसके अलावा दिल्ली नगर निगम की तरफ से भी। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से बस एक लहर के साथ गुजरती हुई नज़र आ रही है। पूरा विकास मार्ग बंद है और बस स्टैंड पर कोई व्यक्ति आपको खड़ा हुआ भी नहीं मिलेगा।
बस स्टैंड पे इसलिए खड़ा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ तक बस नहीं पहुँच सकती। अगर बस स्टैंड तक बस पहुँचेगी तो हो सकता है जो बस है वही रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे फुटपाथ, बस स्टैंड सब लहरों में डूबा हुआ नज़र आता है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी निकालने का जो काम है वो लगातार जारी है। अब रिंग रोड का नजारा भी देख लीजिए। सड़कें दरिया जैसी नजर आ रही हैं और पंपिंग के जरिए पानी निकालने की कोशिश हो रही है। इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश ने दिल्ली को कैसे लाचार कर दिया है। जल भराव की वजह से हर तरफ सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत है। विकास मार्ग और आईटीओ के बाद अब रिंग रोड के हालात भी देख लीजिए किस तरीके से जो सीवरेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है राजधानी दिल्ली का 50 साल पुराना हो चुका है, ओवरफ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पर कितने पाइप लगे हुए हैं और 2 से 3 यहाँ पर बड़े बड़े पाइप के जरिए जल निकासी का काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि ड्रेनेज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम करने लगे। भाई कितने घंटे से काम कर रहे हैं? ध्यान से अपना भी ख्याल। पूरी रात होगी, कल शाम को 6 बजे से। पूरी रात हो चुकी, सुबह हो चुकी, रात खाना तक नहीं खाया। खाना नहीं खाया है, पूरी रात से काम कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के विभाग के लोग। भाई खाना खाया कुछ भी नहीं खाया, खाना वाना 6 बजे से चल रहा है। उस टाइम कितना पानी था रात को? उस टाइम कम से कम 4 फीट। 4 फुट पानी। हाँ, ये डिवाइडर सब लबा लपती सार। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके लुटियन जोन में भी जल भराव ने सिस्टम की पोल खोल दी। वीवीआईपी इलाके में ऐसे हालात देखने से साफ पता चलता है क्या कितनी मुसीबत है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र और राज्य के बड़े बड़े मंत्री, अफसर, जज भी यहाँ रहते हैं, लेकिन पानी की निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम अब तक नहीं हो पाया है। मूसलाधार बारिश ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात दिलाई है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव होने से दिक्कतें भी बढ़ी हैं। राजधानी के कई इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आईटीओ के पास पानी भरने से हालात बिगड़ गए। सड़कों से पानी की निकासी के लिए पंप लगाने पड़े। इसके बाद भी चुनौती कम नहीं हुई। दूसरी तस्वीर संसद भवन की है, जहां छत से पानी टपकने लगा। पानी को फैलने से रोकने के लिए फर्श पर बकेट रखना पड़ा। एक और तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जहां एक बार फिर जलभराव हो गया और छात्र इस पानी में प्रदर्शन करते रहे। नोएडा के भी कई इलाकों में पानी भरने से दिक्कत हुई। स्थिति आप देख लीजिए राजधानी दिल्ली की नजर आ रही है। पूरी रात होगी, कल शाम को 6 बजे से। पूरी रात हो चुकी, सुबह हो चुकी, रात खाना तक नहीं खाया। ये डिवाइडर सब लबा लपती सार। दिल्ली एनसीआर, बारिश से हाहाकार। मूसलाधार प्रहार, आफत बेशुमार। जगह जगह जलभराव ने बढ़ाई दिक्कत। पानी पानी राजधानी, भारी परेशानी। मानसून की बारिश देश की राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर कहर बनकर टूटी है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली के राजघाट की ये तस्वीर बेबसी और नाकामी की गवाही दे रही है। ड्रेनेज सिस्टम कैसे पटरी से उतरा है, उसका जीता जागता सबूत यहाँ नजर आ रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी यहाँ से पानी की निकासी करना बड़ी चुनौती है। राजघाट का इलाका और जहां तक आपकी नजर जाएगी ऐसा लगेगा कि मैं किसी समंदर के बीच पे खड़ा हूं, क्योंकि यहां पर रिंग रोड का मेन हिस्सा 10 की 10 लेन डूबी हुई है। उसके साथ में जो सर्विस रोड है वो पूरी तरह से डूबी हुई है। जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने रूट को डाइवर्जन करने का ऐलान किया है और यहां से 1 किलोमीटर तक ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। तो जो भी दोपहिया चालक यहां से निकल रहे हैं वो बेहद खतरनाक स्थिति से निकल रहे हैं और मुझे भी एक एक कदम ये सोच के रखना पड़ रहा है कि ऐसा ना हो कि अगला कदम मेरा किसी मेन होल में, सीवर होल में ना चला जाए।
दिल्ली का आईटीओ भी बारिश की मार से बच नहीं पाया। देर रात से ही यहाँ पानी निकालने की कोशिशों में कर्मचारी जुटे रहे, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूज नेशन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है दिल्ली के व्यस्ततम चौराहे यानी आईटीओ से, और आईटीओ पे देखिए कि 2 फुट के आसपास पानी भरा हुआ है। पूरी की पूरी सड़क, जी हाँ, सड़क का एक भी हिस्सा, एक भी लेन, ये 8 लेन की सड़क है, एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो फिलहाल आपको पानी से बाहर नजर आए। और आईटीओ से लेकर के और रिंग रोड तक देखिए कितनी दूर रिंग रोड है, लगभग 1 किलोमीटर तक जल भराव है। 1 किलोमीटर तक जल भराव की स्थिति है। विकास मार्ग का हाल भी अलग है। जल प्रहार से लोग मुसीबत में हैं। सड़कों पर पानी भरा तो उसे निकालना आफत का सबब बन गया। हर साल की तरह इस बार भी न तो सिस्टम सुधरा और न ही हालात बदले। जिम्मेदार विभाग सिर्फ बहानेबाजी के जरिए ही अपना काम पूरा करने में व्यस्त हैं। इस वक्त मैं विकास मार्ग पे मौजूद हूँ। ऑफिस टाइम होने वाला है, लिहाजा पानी निकालने की कोशिश की जा रही है पीडब्ल्यूडी की तरफ से और उसके अलावा दिल्ली नगर निगम की तरफ से भी। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से बस एक लहर के साथ गुजरती हुई नज़र आ रही है। पूरा विकास मार्ग बंद है और बस स्टैंड पर कोई व्यक्ति आपको खड़ा हुआ भी नहीं मिलेगा। बस स्टैंड पे इसलिए खड़ा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ तक बस नहीं पहुँच सकती। अगर बस स्टैंड तक बस पहुँचेगी तो हो सकता है जो बस है वही रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे फुटपाथ, बस स्टैंड सब लहरों में डूबा हुआ नज़र आता है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी निकालने का जो काम है वो लगातार जारी है। अब रिंग रोड का नजारा भी देख लीजिए। सड़कें दरिया जैसी नजर आ रही हैं और पंपिंग के जरिए पानी निकालने की कोशिश हो रही है। इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश ने दिल्ली को कैसे लाचार कर दिया है। जल भराव की वजह से हर तरफ सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत है। विकास मार्ग और आईटीओ के बाद अब रिंग रोड के हालात भी देख लीजिए। किस तरीके से जो सीवरेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है राजधानी दिल्ली का 50 साल पुराना हो चुका है, ओवरफ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पर कितने पाइप लगे हुए हैं और 2 से 3 यहाँ पर बड़े बड़े पाइप के जरिए जल निकासी का काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि ड्रेनेज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम करने लगे। भाई कितने घंटे से काम कर रहे हैं? ध्यान से अपना भी ख्याल। पूरी रात होगी, कल शाम को 6 बजे से। पूरी रात हो चुकी, सुबह हो चुकी, रात खाना तक नहीं खाया। खाना नहीं खाया है, पूरी रात से काम कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के विभाग के लोग। भाई खाना खाया कुछ भी नहीं खाया। खाना वाना 6 बजे से चल रहा है। उस टाइम कितना पानी था रात को? उस टाइम कम से कम 4 फीट। 4 फुट पानी। हाँ, ये डिवाइडर सब लबा लपती सार। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके लुटियन जोन में भी जल भराव ने सिस्टम की पोल खोल दी। वीवीआईपी इलाके में ऐसे हालात देखने से साफ पता चलता है कि यहाँ कितनी मुसीबत है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र और राज्य के बड़े बड़े मंत्री, अफसर, जज भी यहाँ रहते हैं, लेकिन पानी की निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम अब तक नहीं हो पाया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।